वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कभी बात कर रहे थे हम अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान और तहरीक के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई। असद कैसर राब्ता कमेटी के सरबराह, जबकि पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ और मुस्तफा नवाज खोकर के घर एक अफ्तार डिनर हुआ जहां पे ये फैसले किए गए और मुमकिन तौर पर ईद के बाद जो है एपीसी में हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी और अपोजिशन इत्तेहाद ने तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए मजीद ज़ेली कमेटियां तश्कील भी दे दी हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले असगर चौधरी साहब, ये क्या वतीरा है पीटीआई का कि वो एक कौमी धारे के जो चीजें होती हैं उसमें शामिल होने की बजाय एक अपनी ही अलहदा से ही तहरीक शुरू कर देते हैं। मतलब एक ये कौमी मसला है, उसको आप पार्लियामेंट में आते या पार्लियामेंट में बैठ के बात करते, ना कि आप अलग से बैठ के इस पे बात करना चाह रहे हैं। आपसे कह सकते हैं कि पीटीआई के ऊपर शायद आजकल जो बुरा वक्त चल रहा है और फिर फैसले भी दुरुस्त नहीं होते। अब पीटीआई की तकरीबन तमाम लीडरशिप जो कि पार्लियामान के अंदर मौजूद है, उनका मुतफिका ये फैसला था कि हमने जाना है इस कौमी सलामती बारे जो पार्लिमानी कमेटी है इसके इजलास में शिरकत करनी है। 14 लोगों के नाम दे दिए गए थे, 10 उसमें मेम्बरान कौमी असम्बली थे, 4 अरकान सेनेट थे और इवन के जुनैद अकबर सबसे हमारी जब बात हुई उन्होंने भी इसकी तस्दीक की, जरताज गुल साहबा ने की, जो जज साहब है हमारे डॉक्टर निसार जज साहब फैसलाबाद वाले, उन्होंने, और बाकी लीडरशिप ने, इवन कि बैरिस्टर गौर साहब ने हमें तस्दीक की कि हमने फैसला किया है, जाना है ये। लेकिन जो फिर हमारे जराए जो हमें ये बता रहे हैं कि चूंकि ये पार्लिमानी फोरम था जिसने इसका फैसला किया था, तो जो हमारे वो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं शायद इन्हें वो अच्छा नहीं लगा ये फैसला। देखे ना, बदकिस्मती ये है कि पीटीआई के अंदर भी जो है वो पर्सनैलिटीज का क्लैश ऑलरेडी मौजूद है। चैम्बर्स की एक अपनी लड़ाई है, एक कहता है मैं बड़ा लीडर हूं, दूसरा कहता है मैं बड़ा लीडर हूं। जो असल लीडर है उसे जेल में रखा हुआ है और बाहर ये सारा ट्रक की बत्ती के पीछे सबको लगा के रखा हुआ है। और हम आज ये कर रहे हैं जी, बस अब खान साहब ये जेल से बाहर आ रहे हैं और बाहर आके कहते हैं डट के खड़ा है कप्तान। कप्तान को अंदर कोई पूछ नहीं रहा है। आप देख लें कि तकरीबन कोई 4 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, सियासी कमेटी की मुलाकात ही इमरान खान साहब से नहीं हुई है जेल के अंदर। वकला जाते हैं, अपना अपना बाहर आके चूरन बेचते हैं। अब असल बात बानी चेयरमैन क्या कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता है। तो जब वहां से ये निकले पार्लियामेंट से और बाहर आके उन्होंने जो रात तक हमारे पास दूसरी एक इंगामी आ गई जी, सुबह इंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, खबरें सारी चल गई हैं, चल रहे हैं जी, जा रहे हैं, सुबह इजलास में शिरकत कर रहे हैं। सुबह 10 बजे नेहा के मुतालबा रखती है जी, अगर हमें बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती है तो हम इस इजलास में शिरकत नहीं करते। मैं ये समझता हूँ बतौर जो तालिब इल्म पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग का कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं थी। एक तो जो एक खलीज है मुक़द्दरा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, जब आप एक छत के नीचे बैठते हैं ना तो वो खलीज ख़त्म भी हो सकती है, जो तनाव है वो कम भी हो सकता है। लेकिन आपने तो वहाँ पर जाना ज़रूरी नहीं समझा। फिर सबसे बड़ी बात देखें, बलूचिस्तान में जो हालात है और खैबर पख्तूनख्वा में यके बाद दीगरे जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, अब वहाँ पर आर्मी चीफ ने क्या कहा कि आपकी गवर्नेंस का इशू है ना, तो लाशें अफवाज पाकिस्तान उठा रही है। भाई गवर्नेंस जो गैप्स तो आपके सूबे में तो हुकूमत आपकी है, ईदों के खून से उसको पुर कर रहे, और जनाजे जो हैं वो हम उठा रहे। सबसे बड़े स्टेक होल्डर आप है उस सूबे के, सबसे बड़ी पार्टी उस सूबे, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि खैबर पख्तूनख्वा आपका बेस कैंप है, और फिर भी आप उठा के तो एक ऐसे इजलास में नहीं आते। आप आए ना, आगे सामने बैठ के बात करें, इल्जामात लगाए ना, वहां पर जो आपके तफजात है वो सामने रखे। इन कैमरा है, खबर थोड़ा ही सारी बाहर आनी है, वो नहीं, उन्होंने वही बचगाना हरकत की और उस इजलास के अंदर वो शरीक नहीं हुए। एक अच्छा खासा जो मौका था, जिसको मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक छाप सी बनती जा रही है कि पीटीआई हमेशा एक मनफी सियासत की तरफ उसका रुख होता है, वो एक कौमी दायरे में आना चाहती ही नहीं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये आप ये देखें ना जी, लीडरशिप का फुकदान है ना। अब जो लीडर है, जब आपके लीडर थे भी तो तब भी तो यही रवैया रहा है, वो तो फिर हुकूमत में पीटीआई रही तब भी उसका यही रवैया था, अब अगर अपोजिशन में तब भी उसका यही रवैया है। देखिए रियासत ने आज जो ये कहा है ना कि रियासत बड़ी सख्त गिर पॉलिसी रखेगी दहशतगर्दी के खिलाफ, तो इमरान खान साहब को जब लॉन्च किया गया था ना,
तो उस वक्त एक पॉलिसी रखी गई थी कि इमरान खान फरिश्ता है जी, बाकी सारे चोर हैं, डाकू हैं, डकैत हैं, फ्रॉडी हैं, सिर्फ ये एक फरिश्ता है। और उन्होंने फिर एक, आपको पता है कि जब उनके दौर में सबसे बड़ा इशू आपका, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तानी तारीख में सबसे बड़ा जो इशू था वो जो मोदी जी का इंडिया जो हमारे मकबूजा कश्मीर था उसके ऊपर वो कब्जा था। मुझे ये बताइए उस वक्त क्या सारी सियासी क़यादत के पेज के ऊपर नहीं बैठे थे? आप तो यार यहाँ पर बैठे हुए थे 120 दिन के धरने के ऊपर इसी डी चौक में, और एपीएस का सानिया हुआ, मियां नवाज शरीफ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, वो पेशावर गए तो उन्होंने आपको बुलाया, भाईजान आप उधर बेशक बैठे रहे, हम आपको नहीं कहते कि आप वहां से उठे, आए, ये कौमी मसला है, और यहाँ पर आकर बैठे और एक नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दें। तो ये खान साहब की शुरू से ही आदत है। उसके बाद जब उनके दौर में कौमी सलामती कमेटी के इजलास हुए, उनका मैं नहीं बैठता इस अपोजिशन के साथ, अपोजिशन उसी के पार्लियामान का हिस्सा थी ना, लीडर ऑफ अपोजिशन या बाकी जो लोग थे उसी पार्लियामान का हिस्सा थे, ज्यादातर तो जेलों के अंदर थे, लेकिन आपने कहा नहीं मैंने नहीं बैठ रहे हैं भाई। यही पॉलिसी अब भी चल रही है और इसका नुकसान सरासर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। आप बुलाएं, अभी आप कह रहे हैं जी हमने वो ईद के बाद जो है वो एक बहुत बड़ी तहरीक की जानब जा रहे हैं, फिर एपीसी आपने बुलाने की बात कर दी है, ठीक है आप एपीसी बुलाएंगे, आपको पिछले दिनों भी तो एक हुई थी यार, कौमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको पता है यहाँ जी जी यहाँ पर तो जगह ही नहीं दी गई थी आपको, तो एपीसी आप कहाँ पर करेंगे? हाँ अगर आप पेशावर में करते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन उस जो एपीसी है उसका आउटपुट क्या निकलेगा उसमें से, या तो ये बता दें। आप कहते हैं जी हम तहरीक चलाने जा रहे हैं, जो कुछ 26 नवंबर को हुआ और 26 नवंबर में जो लोग गिरफ्तार हुए, फिर जो लोग आपके वहां पर बकौल आपके जो लोग मारे गए हैं, तो आपने तो उनके साथ भी ज्यादती की है यार। एक उठ के कह रहा है 300 लोग मारे गए, दूसरा कहता है नहीं 300 नहीं है 260 है, तीसरा कह रहा है नहीं 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 ये 250 के लगभग है। तो मतलब चाहे एक भी इंसानी जान जाया हो, वो इस मुल्क का शहरी है, वो चले आपका कारकुन है, तो एक इंसानी जान के ऊपर भी भूचाल आ सकता था, लेकिन इन्होंने वो मौका भी जाया किया। जो कारकुनान गिरफ्तार हुए आज तक वो जेलों में मौजूद है। आप बैठे, मुज़ाकराती कमेटी हुई, बैठे यार, आप पहले चीज ही तो यही सामने रखें जी कि आप पहले सियासी कैदियों को रहा करें जिन्हें आपने गिरफ्तार किया हुआ है। वहां पर भी नहीं, 3 अदवार हुए, ठप, हमने नहीं बैठ रहे जी, खत्म करना है। तो किसी न किसी इशू के ऊपर तो आपने बैठ रहे हैं। देखे जो जाफर एक्सप्रेस का जो सानिया हुआ है, पूरी कौम इस वक्त आप ये समझ लें कि एक पेज पर आ चुकी है इस दहशतगर्दी के खिलाफ, और क्यों ना आए, उन्होंने हमारी असास के ऊपर हमला किया है। ये थोड़ा ही है कि भाई जिसका चाहे वो इंडिया की फंडिंग है, चाहे वो अफगानिस्तान से आ रही है या बाहर किसी दूसरे मुल्क से फंडिंग कर रहा है, ये कोई क्या कोई खाला जी का बेड़ा है कि ठीक है जो आया वो निकल के यहाँ पर आ गया, किसी को तो रोकना होगा। जो साहब दोबारा भी इसके कुछ और भी पहलू हैं, उस पर आपके पास दोबारा भी आऊंगा मैं। शहजाद साहब ये क्यों अपोजिशन इत्तेहाद ने जो है फैसला किया कि ईद के बाद हम एपीसी बुलाते हैं, और दूसरा इसमें थोड़ा एक इजाफा कर दें जवाब में कि ये कौन कौन सी जमातें इसमें जो है वो शामिल होंगी मुमकिन तौर पर? काशिफ साहब, बात यह है कि ये ईद के बाद मेरे ख्याल में ये एक ईद मिलन पार्टी से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखेगी। कल भी आपने कहा था जी। बात यह है, अभी उन्होंने एपीसी बुलाई है, चलें बुला ली, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, उसका क्या आप कर लेंगे? आपके पास क्या इख्तियार है? आपने कौमी सलामती के ऊपर एपीसी बुलाई है, उसका आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है। आप अपना अगर कोई फैसला करते हैं वो कहाँ लेके जाएंगे? जहां फैसले वाली जगह थी वहां पर आप आए नहीं। वहां पे आने के बाद अब आप, मेरे ख्याल में तो मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि ईद मिलन पार्टी से ज्यादा कुछ नहीं, उसकी बेसिक वजह दूसरा आपके पास सिक्योरिटी फोर्सेस की वो जामिया कुछ भी नहीं है ना सर। आप किससे बैठ के किसको ऑर्डर करेंगे? आप वहां पर आते, जो कौमी सलामती कमेटी हुई थी वहां पे आप अपने इतराजात देते। बाकी ये है कि इन्होंने 14 नाम दिए थे बिल्कुल, और हमारा जरा ये कहते हैं कि इस जो कैंसलेशन है ये बानी पीटीआई की तरफ से हुई थी, ये बिल्कुल तैयार थे, ये 14 लोग, इनकी मुशावरत थी, और ये यहाँ इन्होंने सोचा था कि हम जाकर अपनी मुल्क के लिए भी बात करेंगे और जो दीगर हमारे सियासी मामलात हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। मगर क्योंकि उसे एक दिन पहले ही अलीमा खान मोहतरमा की जो है वो मुलाकात हुई थी बानी पीटीआई के साथ, तो शायद मुमकिन है कि वहां से ये मैसेज आया हो और उसी टाइम ये सारा कुछ वहां से ये ड्रॉप कर दिया गया। आप ये देखें, आपने
यहाँ पर आते, हर सियासत को बालाए ताक रखकर अपने मुल्क की सलामती के लिए बात करते। क्या मौलाना फजल रहमान को हुकूमत से शिकवे नहीं है? क्या मौलाना फजल रहमान फार्म 47 की बात नहीं करते? उसके बावजूद उनकी बसीरत देखें और उनकी सियासत देखें, उन्होंने पाकिस्तान फर्स्ट का नारा लगाकर इस कौमी सलामती कमेटी में वो शामिल हुए। तमाम इतराजात, तमाम इख्तलाफात को बुलाकर एक तरफ रखकर उन्होंने इस चीज का जो है यहाँ पर आके तो इजहार किया है। बाकी इनके नहीं पास आए तो मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आए और मोहसिन नकवी साहब नहीं आए। देखें, मियां नवाज शरीफ का फैसले का इख्तियार नहीं, फैसले का इख्तियार है कि प्राइम मिनिस्टर के पास है या आर्मी चीफ के पास तो है ना। नहीं, कायदे मुस्लिम लीग नून के लेकिन जी, उसमें साबिक ये वज़ीर-ए-आज़म हैं। नहीं, एक चीज देखें, उसमें ये था सर, एक चीज ये थी उसमें जो पार्लिमानी, शायद वो बड़े सर जो इत्मीनान और तसल्ली में बैठे हुए इसलिए नहीं, मेरी एक बात सुनिए। उसकी बेसिक वजह ये थी कि ये तकरीबन 133 के करीब एक लिस्ट बनी थी जिसमें पार्लिमान को बुलाया गया था। बाकी पार्लिमान को नहीं बुलाया गया था, बल्कि जिस दिन ये कौमी सलामती का इजलास हुआ है उस दिन कई वफाकी वज़रा भी आए हैं, उनको गेट से ही उन्होंने जो है बाहर भेज दिया था, क्योंकि उस दिन अंदर किसी को नहीं आने दिया गया। और ये भी इस चीज की आकाश करती है कि मियां नवाज शरीफ को उस पार्टी के लिए कोई खास दावतनामा जारी नहीं हुआ था। सर वो देखें इसके ऊपर वो जनाब साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, बड़ा वसी उनका तजर्बा है, हुक्मरान जमात के सरबराह हैं वो। मियां नवाज शरीफ साहब को तो वहां पर आगे होना चाहिए था। वो एक अलग सेपरेट इशू है। बात यह है कि इस वक्त मतलब जिस तरह इमरान खान साहब को कोई नहीं पूछ रहा है, इस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को भी पार्टी नहीं पूछ रही है। मैं ये समझता हूँ मुल्क के लिए, मुल्क आपका भी, चोई साहब का भी उतना है, राजा साहब आपका भी उतना है, मेरा भी उतना है, पीटीआई का भी उतना ही है। ठीक है, अपनी बेटी से मिल रहे हैं, वो जा रही हैं। बात ये है कि हम अपने मुल्क को पहले 5.25 मिलियन का बैग उन्होंने अपने कंधे पे लटकाया हुआ है, बड़ा वायरल हुआ है आजकल। 5.25 मिलियन का खाती फैमिली है। देखे मेरी बात सुने, वो कोई ऐसे तो है नहीं है, फिर वो बात सियासत की कहीं से कहीं और निकल जाएगी, तो वो फिर हम कपड़ों से और जूतों से शुरू होकर सर के बालों तक ब्रांड है ना जी, असल में ब्रांड है। हमारी लीडरशिप भी तो ब्रांड है ना। आज से तो नहीं है, जब लोग क्रिकेट खेल रहे थे, बॉलिंग सीख रहे थे, उस वक्त उनके वालिद की जो वहां पे फैक्ट्रियां थी, उनकी स्टील मिल थी, ठीक है, वो शुरू से कमा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, साबित करें वो जो बैग है वो कौमी करप्शन से अगर वो लिया गया तो बिल्कुल मैं भी, हम क्यों बात करें जी, करप्शन करते हैं हम तो बैग की बात कर रहे हैं। बैग को पहनने देना क्या हो गया सर? हम बैग की बात कर रहे हैं। आपके सूबे का किसान भूख से मर रहा है, उसके वो गंदुम अपनी जानवर छोड़ दिए उसने, अपने खेतों में गंदुम को चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, उसको उसका हक नहीं मिल रहा। शुगर माफिया आपका 190 रुपए किलो चीनी बेच रहा है, और किसान को क्या दे रहे हैं आप गन्ने की मद में? और आप अपने 55 मिलियन का बैग कंधे से लटकाएंगे तो हमें गुस्सा भी ना आए, हमारा सवाल भी ना बने। बिल्कुल बनता है इसको। अगर आप हमें गिनती कराते 1947 से कि लोग क्रिकेट खेलते थे, सीख रहे थे, और तब हमने फैक्ट्रियां लगा ली थी, हमारे पे एहसान किया है। आप फैक्ट्री में रहे, अच्छा, आप सियासत में क्यों आए हैं? फिर सियासत में आए तो खिदमत करें, बिजनेस करते हैं, हमें आप चढ़ा रहे हैं 5 मिलियन का बैग अपने कंधे पे लटका कर। और सुबह के सबसे बड़े ये मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है यार। प्रॉमिस रहा आपसे कमाल डिस्कस करूंगा, लेकिन देखे ना उसके बैग का के क्या ऊपर रख लें। अब एपीसी का बैग से कोई तलक नहीं है, क्योंकि इस वक्त चल रहा है कौमी सलामती का मामला। सर सर हरकतों से चिड़े हुए हैं, वो इसलिए आपके साथ नहीं बैठते एपीसी वाले, और सर नहीं, अपोजिशन वाले ही नहीं, हरकतों की वजह से आपके साथ नहीं बैठते। अच्छा सर, आपने बैग ले लिया है, आपसे इत्तेफाक भी अगर कर लूं तो क्या कौमी सलामती उस बैग से ज्यादा अहमियत नहीं? अच्छा, आपने उस बैग की तस्वीर क्यों जारी करवाई, आप ये बता दीजिए। देखिए, मैंने अभी तक देखी यार, आपने ले लिया है, उसका कलर देखे जी, मैंने अभी तक वो एलिफेंट ब्राउन, सर वो ले सकते हैं, नया कलर मार्केट में है एलिफेंट ब्राउन यार। बात इसलिए कीमत भी तो इतनी है ना सर उसकी। जी शिदा साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बैग हो गया, ज़राअत होगी, गन्ना, फसल, गाजर, मूली, इसके लिए जी इसके लिए कल का रख लें प्रोग्राम। तो मैं ये कहता हूँ एपीसी के ऊपर अगर हम आपकी इजाजत से रहूं तो वो ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह पीटीआई की बात की जा रही है, ये एपीसी बुलाने का शक बिल्कुल हो या ना हो, उसका हुकूमत को या कौमी सलामती को कोई फायदा नहीं। आपने खुद को कौमी दायरे से बाहर कर दिया है, आपने खुद को एपीसी करने देंगे, आप उन्हें हुकूमत करने देगी, उन्हें एपीसी कौमी सलामती पे करती है, रियासत मुखालिफ को ये एजेंडा नहीं है तो करें,
ठीक है ना जी, किसने रोका है? अच्छा, अपोजिशन जब मिलकर बैठेगी वो जरूरी है? सर, रियासत कोई मुखालिफ बात एजेंडे होती पे है ना, बैठेगी? हमारे जराये ने ये भी कहा था कि जो उस वक्त वहां पे हुआ है जराये के मुताबिक के जराए, कि महमूद खान अचकजई साहब के ने जराए जो है ना वो मैं- बड़े मशकूक होते जा रहे हैं। महमूद खान अचकजई साहब ने जिस वक्त वहां पे वो बात की थी उसमें रियासत मुखालिफ बयानिया था, जिसकी वजह से ये सारा तो मामला महमूद खान खराब हुआ। पार्लियामेंट कौमी असेंबली में नहीं करते, और सर वो करते तो हैं, बात ही लेकिन हमेशा वहां यही पे करते हैं। बड़ी वो चीज होती है, वो बाहर बैठ के कहीं बात करना कोई और चीज हो जाती है। तो इसकी मैं तो सिर्फ ये बात करूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा मौका जो था वो गंवा दिया। इनके पास आपस में मुशावरत के लिए कुछ भी नहीं है। जो बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं पीटीआई में, मैं फिर कहूंगा इस पार्टी को चलाने के चाहते हैं, मगर वो मजबूर है अपने बानी पीटीआई के हवाले से। मुल्क में गड़बड़ी हो जाए तो ये कहा जाता है जी बानी को तो पता ही नहीं था। अगर कोई मामला इस तरह रुक जाता है तो कहते हैं जी हमें यार वहां उनका से पहली दफा मुलाकात प्राइम ही कोई मिनिस्टर नहीं बने है। थे, वो नहीं पता होता है बंदे को। तो बस यही बात है ना जी, फिर जिस वक्त कोई चीज देखो लॉन्च जो की आप जाती है आप बगैर एक टेस्ट अरसे के, से सर तो वो एक और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये जो अपना एपीसी बुलाई जा रही है, जी जी के बाद ये इस पे बलूचिस्तान और केपी की सूरत पे, जी जी तो सिक्योरिटी सूरत पे आप क्या समझते हैं कि इनका तो अभी तक कोई सरबराह ही मुकर्रर नहीं है? इन्हें तो पता ही नहीं है इनके सरबराह कौन है, ये कमेटियां कौन तश्कील दे रहा है? असद कैसर वाली, सर देखे ना, हामिद रजा वाली, तो ये कौन कर रहा है इसके एक पीछे तो सारा तहरीक काम? तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान है, महमूद खान अचकज़ई उसके सरबराह नहीं, हैं। इनके सरबराह तो इसके एपीसी के तो कोई नहीं है। ठीक है ना। अपोजिशन इत्तेहाद का तो अभी नहीं तक नहीं, सरबराह अपोजिशन नॉमिनेट ही इत्तेहाद नहीं किया। देखे ना जी, अपोजिशन इत्तेहाद में यही शामिल है ना। अब असद कैसर उसको कोई सरप्राइज उसकी कर रहे हैं अपोजिशन इत्तेहाद। मौलाना का भी अभी तक सही गैर तरह ऐलानी। स्टैंडिंग पोजीशन सर हमें जी नहीं सांप पता। मौलाना गुजर अभी गया, आए नहीं है ना लकीर सर, पीटने वो से क्या आए फायदा? नहीं है ना। देखिए बात ये है सर कि आप अपोजिशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप एक काम करें, दीवार सर से जी आपने मेरा लगा सवाल दिया। फिर वहीं पे स्टैंड कर रहा है कि आपका सरबराह नहीं है, आपने अभी तक अपना सरबराह नॉमिनेट नहीं किया। फैसलों की इंप्लीमेंट क्या होगी? मशावरत आपकी हो सकती है, लेकिन फैसला हतमी फैसला साज कौन होगा? सर देखिए हतमी फैसला साज इस वक्त जो है वो एक तो महमूद खान अचकज़ई है, और उसी प्लेटफॉर्म से ये वन मैन शो नहीं, उसमें ज़ाहिर है पीटीआई बड़ी स्टेक होल्डर है। अच्छा, उसमें हैं साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले हैं, उसमें हैं इलामा राजा नासिर अब्बास साहब मस्जिद से वहदतुल मुस्लिमीन वाले, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं असद कैसर उसमें। ठीक है, और बाकी जमातों को वो अपने साथ कर रहे हैं, मौलाना साहब को एंगेज कर रहे हैं। मौलाना साहब की प्रॉब्लम ये है कि, और मैं समझता हूँ मौलाना अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, मौलाना बड़े जीरक और समझदार सियासतदान है, यूनिवर्सिटी है बल्कि वो इस सियासत की, इस मुल्क की सियासत की, कि जिस किस्म का बर्ताव उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और इमरान खान साहब की मंजूरी से किया। इमरान खान साहब ने खुद स्टेज पर खड़े होके उनके खिलाफ डीजल डीजल के नारे लगवाए। इतनी आसानी से तो उन चीजों को नहीं भूल सकते ना, जो कुछ मौलाना के साथ हुआ। और फिर फॉर्म 45 और 47 वाली जो बात है, तो सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा वो मौलाना को खैबर पख्तूनख्वा से पड़ा, और आप तो शेर अफजल मरवत पीटीआई पे लगाते हैं कि पीके का, तो पीटीआई पर ही पड़ा ना सर। पीटीआई का जो मौलाना की सीटें थी वो पीटीआई को दे दी गई। ये जो हमने बड़े बड़े इलेक्शन कवर किए हैं, आपको याद है, और किस किस अंदाज में हमने इलेक्शन कवर किए हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन था, शहजाद मिर्जा साहब जिसको मॉनिटर कर रहे थे, ये एक अलग थलग ये इलेक्शन था। हमने तो आरटीएस बैठा हुआ देखा था 2013 के इलेक्शन में मैं और आप इकट्ठे जी, इकट्ठे थे हम, एक ही इदारे में थे और एक ही इदारे में इकट्ठा कवर किया था जी बिल्कुल। 2018 में तो आरटीएस बैठा था सर, और फिर एक ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, धुंध पड़ गई थी, याद है इमरान खान साहब के दौर में। लेकिन ये इलेक्शन तो ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्शन था सर, आज तक किसी को समझ नहीं आ सकी है कौन जीता हुआ है, कौन हारा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे दुरुस्त हैं, लेकिन उनके 100% गलत भी नहीं है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। इसी अच्छा, फिर आप असेंबली की बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं सर, आपको पता है आजकल वो इजलास जारी है माशाल्लाह असेंबली के, गुज़िश्ता रोज सुना 1 मिनट 1.5 मिनट का सर, करोड़ों रुपए के खर्चे। अच्छा हुआ ये डीए बनाने के लिए किया गया होगा 1.5 मिनट का। नहीं, वो शहजाद मिर्जा साहब जिसको डिफेंड कर रहे हैं ना सर माशाल्लाह अपनी जिस पार्टी को, सूरत हाल ये है कि हजरत अवैस लगारी साहब है हमारे, वो तवानाई के वजीर, उनके सवालात थे उसके अंदर, और दूसरे एक और है अलीम खान साहब। अब दोनों बड़े बारी कम शख्सियात हैं, वो क्यों जवाब दें वो ऐवान को सर? जो सवालात थे वजारत मवासलात के और तवानाई के, इवन के उनके जवाबात पार्लिमानी अमूर को भी नहीं बताए गए कि चले जी हम नहीं है तो डॉक्टर तारक फजल चौधरी जो है, जो हमेशा चीफ व्हिप भी थे तब भी वो जवाब देते थे, उन्हें बता देते हैं चले वो जवाब दे दें, उन्हें भी लाइलम रखा गया। तो जो पूरी सख्ती, चूंकि छोटे मियाँ साहब जो हैं
वो तो गए हुए हैं सऊदी अरब के दौरे के ऊपर। और जो वज़रा की सफ़े थी ना, वो बिल्कुल खाली थी, इस तरह खाली थी जिस तरह वो चोलस्तान का सहरा बिल्कुल खाली होता है आबादी से। तो फिर स्पीकर और क्या करते बेचारे, डिप्टी स्पीकर साहब थे। तो उन्होंने कहा फिर ये तो कोई तरीका नहीं है, यहाँ पर वजीर भी कोई नहीं और जवाब देने के लिए भी कोई नहीं है। यार इतनी बड़ी आपने, अच्छा जो आपने काबीना बना दी है, आपने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया काबीना बनाने का, और अभी तक आपने वज़रा को महकमे भी अलाट नहीं किए। मतलब वजीर इतने ज्यादा हो गए, वजीरों की रिहायशें कम पड़ गई हैं जी। अब मेरे ख्याल में उन्हें कोई ना कोई आप फ्लैट लेके दे दें, लाजिज में कम हो गई हैं जगह। अच्छा आपका जो मिनिस्टर कॉलोनी है वहां पर अब घर कम पड़ गए। तो लेकिन कोई वजीर जवाब देने के लिए पार्लियामान में नहीं आ रहा है, वजीर मुमलिकत वहां पर मौजूद नहीं है। इवन के पार्लिमानी सेक्रेटरी की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और पार्लिमानी सेक्रेटरी को वजीरों वाले घर नहीं मिलते हैं, वजीरों वाली मराहत नहीं मिलती हैं। वो बेचारा इसीलिए होता है कि चलें जो भी आया अपने मुंह के ऊपर ले लिया, और वहां पर खड़े हो गए, जो भी झूठ हुआ सच हुआ वो बता दिया, जवाब दे दिया। आज पार्लिमानी सेक्रेटरी भी कोई नहीं था जो इनका जवाब देता। तो ये तो हालत है पार्लियामेंट की। और दूसरी तरफ कहते हम तो पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए बात कर रहे हैं। भाई जब आपकी तनख्वाह, अपनी तनख्वाहें आपको बढ़ानी हो तो फिर तो आप पार्लियामान को इज्जत देते हैं, लेकिन जब जवाब देना हो आपको सवालात का तो आप उस वक्त पार्लियामान में आने में शर्म महसूस करते हैं। ये जरा थोड़ा सा मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को इस पे गौर करना चाहिए। शहजाद मिर्जा साहब, ये जो गुज़िश्ता रोज 1.5 मिनट का इजलास हुआ है, आप क्या समझ देंगे? इस इजलास को थोड़ा लंबा करना चाहिए था या ठीक हुआ है 1.5 मिनट? प्राइम मिनिस्टर है नहीं, वो सऊदीया के दौरे पर हैं, आप अपनी मौज मस्ती में हैं। हाँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बात फिर हम पर्स पे ले आएंगे। नहीं, बात पर इसका इससे कोई तल्लुक नहीं। नहीं है। असल पता मसला क्या है, असल मसला क्या है, माजरत के साथ जी जी, हुकूमत का मसला क्या है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। हुकूमत का मसला ये है कि उन्हें पता है मैं आपके भी 2 दफा आपको कह चुका हूँ कि हम बहुत तकड़े बैठे हैं। फिर वही बात है, बैठे हैं या लेटे हैं, ये बेहतर पता होगा हुकूमत का। वो उनको लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये उन्हें 2018 में भी 2013 में भी लगता था, 1999 में भी लगता था, अल्लाह के हुक्म से 1996 के 95 में तब भी लगता। ये गुज़िश्ता 4 दफा से उन्हें लगता आ रहा है। तनख्वाह के ऊपर चले गए थे, इस दफा भी उन्हें यही लग रहा है कि हम बहुत मजबूत बैठे हैं, लेटे हुए हैं। तो आपको लगता है कि ये इस तरह की हरकतों से जो है वो कोई देखेंगे पाकिस्तान की तारीख में कोई अनोखा वाकया नहीं हुआ, इस तरह हो जाता है। ये 1.5 मिनट का इजलास हो जाता है, होते रहे हैं, तारीख में होते रहे हैं। जरूर, बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मैं उस चीज को डिनाई नहीं करता हूँ कि जो हुआ है वो बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा नहीं। यही पॉइंट है हमारे लिए आज के प्रोग्राम के इख्तिताम के लिए। जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। अगर मुस्लिम लीग नून को कवर करने वाले रिपोर्टर भी यही समझते हैं, कि जो हुआ है वो अच्छा हो रहा है, तो फिर इसका अल्लाह ही हाफिज है इस असेंबली का कि जहां 1.5 मिनट का इजलास चले और कार्रवाई को मुकम्मल कर दिया जाए ताकि उनका टीए मुकम्मल हो जाए। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा काशिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह।